हेलो लवली स्टूडेंट्स, दिस इज आध्या। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम ले रहे हैं 7th क्लास की चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि मैंने आप ही की न्यू एनसीईआरटी, जो कि न्यू एडिशन की एनसीईआरटी आ चुकी है, उसी का क्वेश्चन नंबर 4 है। एक्सरसाइज 2.2 है। फ्रैक्शन एंड डेसिमल का हमारा चैप्टर चल रहा था और आज हम सीख रहे हैं विच इज ग्रेटर, कौन बड़ा है। पहले हम फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व कर लेने के बाद, सिंप्लीफिकेशन कर लेने के बाद, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेने के बाद हम पता लगाएंगे विच इज ग्रेटर, कौन बड़ा है। आइए देखिए क्वेश्चन को कैसे करना है। हमारे पास और कर इधर लेफ्ट पार्ट में एक फ्रैक्शन दिए गए हैं और राइट साइड में भी दिए गए हैं। हमें दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है, तो हम दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। हम लाइन डाल लेते हैं। एक तरफ हम लिख लेते हैं 2/7 ऑफ 3/4 और एक तरफ हम लिख लेते हैं 3/5 ऑफ 5/8। ऑफ हटाकर मल्टीप्लाई आता है, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है। एंड ये लिखा हमने 3/4। यहाँ पर भी ऑफ हटाकर हम लगाएंगे मल्टीप्लाई और बाकी सब हमने ऐसे ही कॉपी कर दिया है। देखिए हमें कैसे करना है इस क्वेश्चन को। पहले हम देख लेते हैं, कुछ कैंसिलेशन हो रहा है तो हम कैंसिलेशन कर देते हैं। डायगनली देखिए क्रॉस में कैंसिलेशन हो रहा है सेम टेबल से। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इधर क्रॉस में कोई कैंसिलेशन नहीं है, ऊपर नीचे कोई कैंसिलेशन नहीं हो रहा। 3 1 जा 3 एंड 7 2 जा 14। हमने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ पर आ जाइए, आप देख रहे हैं 5 से 5 कैंसिल हो गया है इस क्रॉस में, और इस क्रॉस में कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। अब फाइनली हमारे पास 3/8 आया है और 3/14 आया है। अगर आपको छोटी क्लासेस में बताया गया एक रूल याद हो तो वही आज यहाँ पर यूज होने वाला है, और अगर आपको याद ना हो तो भी मैं आपको रिमाइंड करा रही हूँ कि अगर दो फ्रैक्शन हो और उनके न्यूमरेटर सेम हो, लाइक दिस, यहाँ पर दोनों के न्यूमरेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर में जो नंबर छोटा रहेगा, यानी कि 8 छोटा है, तो वही फ्रैक्शन हमारे लिए ग्रेटर हो जाएगा। तो इस रूल को फॉलो करते हुए हमने ग्रेटर नंबर का पता लगा लिया है, और हम जो आंसर है वो हम ओरिजिनल फॉर्म में देने की कोशिश करेंगे। ओरिजिनल फॉर्म का मतलब जैसे कि क्वेश्चन में फॉर्म दी गई थी, हम इसको 3/14 जो एक्चुअली में 2/7 देयरफॉर का सिंबल डाल देते हैं। ये हमारा आंसर आ चुका है 2/7 ऑफ 3/4, और यहाँ था हमारा 3/8 के इक्विवेलेंट आ चुका था 3/5 ऑफ 5/8, यानी कि इसका इक्विवेलेंट हम ये निकाल चुके थे और इसका इक्विवेलेंट ये निकाल चुके थे। यहाँ से हमने पता लगा लिया कि ये वाला फ्रैक्शन हमारा बड़ा है, तो अल्टीमेटली ये वाला पोर्शन हमारा बड़ा है। ऑफ लगा दिया है, आप मल्टीप्लाई भी लगा सकते थे, तो हमने क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट कर दिया है। तो हमें समझ में आया कि अगर दो फ्रैक्शन दिए जाएं और उनके न्यूमरेटर सेम हो तो उनके डिनोमिनेटर में जो छोटा है वही बड़ा होगा। आइए हम इसका सेकेंड पार्ट भी ले लेते हैं। आपकी एनसीईआरटी में केवल 2 ही पार्ट्स हैं, हम दोनों को ले रहे हैं। आपको सबसे पहले मैंने क्या बताया कि आप इस पोर्शन को यहाँ ले लीजिए क्योंकि आपको सॉल्व करना है, और इस पोर्शन को यहाँ ले लेते हैं। ऑफ हटाना है और आपको मल्टीप्लाई लगाना है। ये काम आपको याद रखना है। फ्रैक्शन में जब भी आपको ऑफ नजर आए आपने मल्टीप्लाई लगा देना है। अब आप देखिए कुछ कैंसिलेशन हो रहा है, देखिए इस क्रॉस में हो रहा है 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब कुछ भी कैंसिलेशन नहीं हो रहा। 3 1 जा 3, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 7 1 जा 7। आ जाइए इस तरफ, आपको यहाँ दिख रहा है इस क्रॉस में कैंसिल हो रहा है और अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो 2/7 बच जाएगा। अब आप यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि दो फ्रैक्शन है, बट अब यहाँ क्या देखते हैं आप कि यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है। अभी पिछले क्वेश्चन में जो हमने किया था वहाँ न्यूमरेटर सेम थे, बट यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हमारा कॉन्सेप्ट उलट हो जाएगा।
उलट क्या हो जाएगा कि ऊपर वालों में जो बड़ा है वही फ्रैक्शन हमारा बड़ा है। हमने अभी पिछले कॉन्सेप्ट में क्या सीखा, पिछले क्वेश्चन में, कि न्यूमरेटर सेम हो, मैं रिपीट कर रही हूँ, न्यूमरेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर में जो छोटा होता है वही फ्रैक्शन हमारा बड़ा कहलाता है। बट यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा जब हमारे न्यूमरेटर सेम होंगे, सॉरी, जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होंगे तो हमारे न्यूमरेटर में जो बड़ा है वही फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि ये फ्रैक्शन बड़ा हो गया। देयरफॉर अगर ये फ्रैक्शन बड़ा है तो एक्चुअली में हमें क्वेश्चन में जो दिया गया था 1/2 ऑफ 6/7 बड़ा है, इज ग्रेटर देन 2/3 ऑफ 3/7। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है, 2 कॉन्सेप्ट सीखते हुए, 2 की बजाय 3 कॉन्सेप्ट सीखते हुए कि फ्रैक्शन में अगर ऑफ नजर आए तो आपने मल्टीप्लाई का इस्तेमाल करना है, डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर में जो बड़ा है अल्टीमेटली वही फ्रैक्शन बड़ा कहलाएगा, न्यूमरेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर में जो छोटा है अल्टीमेटली वही फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे एक नए क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। गुड बाय फ्रेंड्स।